किसानों की मेहनत के बलबूते पर बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब हमारा 6-6 महीने का जो ब्याज लगता था, बरसात की फसल, खरीफ की अलग, रबी की अलग और 31 मार्च का टंटा सिर पे अलग, अब बेधड़क पूरे साल आप मर्जी आए जब ब्याज भरो, ये अपना सारा संकट मिट जाएगा। 1 साल के लिए लोन देंगे और उसके बीच 31 मार्च आए तो आए, कोई ने 30 जून को अगर लोन लिया, कोई ने 30 मई को लिया, तो जब आपका दिन होगा जैसे बैंक में होता है, जिस दिन से अगले साल तक 1 साल पूरा मिलता कि नहीं मिलता बताओ? तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? तो ताली वाली बजा के बताओ, ये बड़ी सौगात हमने किसानों को दी। किसानों के लिए हमारी सरकार जितना बन पड़े वो सब करने के लिए तैयार है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से पूरा देश अलग से एक अपनी पहचान बना रहा है। किसान सम्मान निधि से लेकर के सभी योजनाओं के लिए जितना सरकार कर सकती है, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप बताओ, परसों गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के बाद यहां नर्मदा नदी से भी कुछ गांव में पानी आता है ना? कितने गांव में आता है? 118 गांव में आता है और जिले में भी आता है। अब आप बताओ नर्मदा जी कहां है और ये पानी यहां आ रहा है, और आने वाले समय में जो जो गांव बचेंगे सब दूर पानी देने वाले हैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान, यह है भाजपा की पहचान, यह हमारा तरीका है। किसानों की मेहनत के सम्मान के लिए हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन सुना है कि पारस पत्थर को, लोहे को छुआओ तो लोहा सोना हो जाता है। अब भगवान जाने किसने छुआया न किसके पास हुआ, वो मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये पक्की बात है, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो जैसे बूढ़े को जवानी मिल जाए और खेत अपना सोना हो जाता है, ये पक्की बात है। सूखे खेत में सिंचाई का पानी मिल जाए तो वैसे ही किसान माला माल हो जाता है। किसान मेहनत में कब पीछे हटता है? किसान तो मेहनत करना जानता है। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने हमारी नदी माताएं, 250 से ज्यादा नदियां इस मध्य प्रदेश से निकल के जाती है, लेकिन नर्मदा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, केन बेतवा, सारी नदियां बहती रही और कांग्रेस के लोग सरकार चलाते रहिए। 1956 से मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक सिंचाई का रकबा, कोई नदियों से सिंचाई नहीं होती। इसके कारण से केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचाई का होता था, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर, याद रखना। और 1956 में आप में से कोई लोग याद रखेंगे, उस समय गेहूं का भाव कितना था? 80-90, बहुत हुआ तो 100 रुपए कुंटल। और 55 साल तक किसान की फसल की, गेहूं की कीमत 100 रुपए से कम 55 साल में। यह किसान के प्रति कांग्रेस की दृष्टि थी, क्योंकि कांग्रेस का एक सिद्धांत है, हम आए मस्ती में, बाकी जाए भाड़ में, उनको कोई लेने देना नहीं। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण था। हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, और जब हमारी सरकार बनी तब तक बढ़कर के 44 लाख हेक्टेयर का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। ये डीजल की टंकी लेके दौड़ लगाता था, वो इन्वर्टर, जनरेटर, डीजल इंजन जगह जगह धक्के खाता था, बिजली नहीं मिलती थी। वो कह रहा आ रहे हैं, लोग तार पकड़ के बताते तो इसमें आ ही नहीं रहा, करंट कहां है? करंट ही नहीं है। ये कांग्रेस का शासनकाल था। अब ये है सरकार भाजपा की, गांव की लाइट अलग, खेत की लाइट अलग, और आने वाले समय में तो और सौगात मिलेगी। बरसात के बाद जब गेहूं चना आप लगाओगे
तो दिन में ही पूरे समय लाइट मिलेगी अपनी सरकार के माध्यम से। दिन में, रात में पानी फेरने जाने की जरूरत ही नहीं। रात में पानी फेरने के भी कई कष्ट थे। को माफी मांगना चाहिए किसानों से कि हाँ, हमने पाप किया है। जो मैंने बताया कि 100 रुपए से कम का गेहूं 2002-03 तक, दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय तक 350, 400, 450 अधिकतम, ये 55 साल में 400 रुपए भी नहीं बढ़ा पाए। और अभी आपने गेहूं बेचा अपने भंडारों पे, कितना क्या कुंटल बेचा बताओ जरा, कोई क्या भाव बेचा? सुनाया नहीं? जोर से बोलो जरा, कांग्रेसियों को भी सुनाओ। बताओ, ये है सरकार भाजपा की, जोरदार ताली बजाओ। ये है काम करने का तरीका। ये किसान बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके, कांग्रेसियों सुन लो, ये है भाजपा की सरकार को वोट देने का परिणाम। तुम्हारे 55 साल में 400 रुपए का भाव नहीं बढ़ा और हमारी 20 साल की सरकार में 2625 का भाव मिला। जोरदार ताली बजाओ। यह है काम करने का तरीका। यह है दूध का दूध और पानी का पानी। सरकार में रहते हुए किसान को भगवान के समान पूजने का काम अगर कोई सरकार करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, हमारी सरकार करती है। इसलिए किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार एक के बाद एक काम करती जा रही। हमने लगातार अभियान लगाया है और कहा है कि किसान के लिए लागत कम होना चाहिए, आमदनी डबल होना चाहिए। इसलिए हर फसल के आधार पर अब एमएसपी के फसल खरीदने का काम भी हमारी सरकार के साथ हुआ। कांग्रेसियों ने कभी एक दाना नहीं खरीदा। मंडी में जो जाओ, भाव मिले नहीं मिले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कभी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीदती थी कांग्रेस के शासनकाल में? कोई तोल कांटा लगता था? बताओ जरा, कभी आए दिखे सामने? ये कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो पूछना उनसे